हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। आशा करता सब लोग अच्छे से होंगे। आज आपके लिए प्रश्न पढ़ाएंगे। देखो एक क्या लिखा है इसमें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ साथ प्रिय दोस्तों, देखो आपके लिए प्रश्न सवाल पढ़ाएंगे। देखो क्या लिखा है। 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राम ने पहले 71 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 71 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। प्रिय छात्र छात्राओं से अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी हर एक एग्जाम में पूछेगा। प्रिय छात्रों देखो, इसके लिए बिल्कुल आसान विधि से करा देंगे। ला डालियो, सबके लिए अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है। परीक्षा में प्रश्न कितने हैं प्रिय छात्रों? 142 प्रश्न है, 142 प्रश्न है। और राम ने पहले 71 में से 40% के उत्तर सही दिए। पहले 71 क्वेश्चन थे, उनमें से 40% के उत्तर सही दिए और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60 हो। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना था? 60। तो ये पूछा गया है कि शेष 71 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। देखो प्रिय छात्र छात्राओं, 142 का है प्रश्न, 142 का है प्रश्न। एक परीक्षा है, उसमें 142 प्रश्न है। प्रश्न कितने हैं प्रिय छात्रों? 142 प्रश्न है, 142 प्रश्न है। देखो 142 प्रश्न को पहले दो भागों में बांटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। प्रिय छात्रों देखो, पहले उसने क्या किया? 71 और 71, यहाँ लिख लो 71 और 71। प्रिय छात्रों देखो, 71 और 71 कितने हो जाते हैं? 142 हो जाते हैं। प्रिय छात्रों देखो, 71 एकम 71 काट लिए। प्रिय छात्रों पहले उसने एक 71 का रेशो निकाला तो कितना निकला? 1 रेशो निकला 1। पहले उसने 71 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए, बराबर यहाँ से कितना आ गया? 40 आ गया। लाड डालियो, इतनी बात सबके लिए समझ में आ गई होगी। देखो 1 1 कितना हुआ? 2, 1 1 2 हुआ। तो संपूर्ण 1 1 2 में उसका कितना ग्रेड रहा? 60 रहा। प्रिय छात्रों तो यहाँ से कितना मिल गया? बराबर 120। यहाँ से कितना मिल गया? 120 मिल गया। पहले प्रिय छात्रों 71 और 71 कहां से आए? 71 ये आए, 142 को दो भागों में बांटा। पहले 71 का रेशो निकाला, 71 और 71 का रेशो कितना निकल के आया? 1 1 रेशो 1। पहले उसने एक रेशो 40%, तो बराबर कितना आया? 40। संपूर्ण उसने 1 और 1 2, 1 और 1 2, संपूर्ण 2 का उसका कितना रहा? 60% रहा। इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। संपूर्ण 1 और 1 2, संपूर्ण ग्रेड कितना है? 60%। तो 60 दूनी 120। इतनी बात ला लियो, अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब क्या करेंगे? 120 माइनस करेंगे 40, क्योंकि 40 पहले ही मिल चुके हैं। 120 में माइनस करेंगे 40। प्रिय छात्रों यहाँ कितना आया? 80। यहाँ कितना आया? 80। तो इसे ये दूसरे में इसकी गुणा x बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर क्या आए? 80 आए। 80 कहाँ से आए? 80 ये आए। तो क्या करेंगे? एक की इसमें x में क्या वैल्यू रखेंगे? 80 आ जाए। प्रिय छात्रों यहाँ पे रखेंगे 80%। तो दूसरे
ये 71% जो बाकी थे उसमें क्या इसने किया है, 71 के प्रश्न इसने सही दिए होंगे। यही क्या प्रिय छात्रों क्या हो गया आंसर। आंसर इसका कितना आया 80%, बराबर आंसर कितना आया 80%। 71 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, तो कितने प्रतिशत सही उत्तर 80%। शेष 71 में 80% के उत्तर सही देने होंगे। प्रिय छात्रों यही क्या हो गया आंसर हो गया। सबके लिए बात अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो नोट करो। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय, यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है, कि वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो प्रिय छात्रों क्या लिखा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता। कोई व्यक्ति है जो उसकी जितनी आय है उसका वो 75% खर्च कर देता है। उसकी यदि उसकी आय और खर्च में, यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो क्या पूछा गया है, वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। प्रिय छात्र और छात्राओं देखो ध्यान से देखो, 75%। प्रिय छात्रों जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे कितने आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं। इतनी बात सबके लिए समझ में आ गई होगी। जब 75%, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। लगा लियो। आगे देखो क्या करें, 25 तिया 75, 25 चकू 100 बराबर कितना आया 3/4। इतनी बात प्रिय छात्रों छात्राओं सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो ये 4 क्या है, ये टोटल है, टोटल का है इनकम, टोटल क्या है उसकी आय, 4 क्या है उसकी आय है, और 3 क्या है उसका खर्च है, 3 क्या है उसका खर्च है। जब 4 टोटल आय है, 3 उसका खर्च है, तो बचत ना लियो सबके लिए पता चल गई होगी। तो बचत उसकी कितनी है, बचत उसकी है 1, बचत उसकी क्या है 1 है। टोटल 4 है, आय 4 है, 3 रुपए खर्च कर देता है तो 1 रुपए बचत कर लेता है। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या कहता है, देखो उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में कितने की हुई, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में उसके 10% की वृद्धि हो गई। और देखो प्रिय छात्रों
तो बचत में उसके कितने प्रतिशत की वृद्धि, बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। देखो 20 की 4 में गुणा करेंगे, 20 चौक कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। टोटल आय 80 हो जाएगी। खर्च इनकी गुणा 10 तिया 30 हो जाएगा प्रिय छात्रों, 30 हो जाएगा प्रिय छात्रों। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। टोटल आय प्रिय छात्रों तुम भी बता सकते हो, लालियो इधर देखो, टोटल उसने 80 रुपए कमाता है, टोटल 80 रुपए कमाता है, 30 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो उसने बचत कितनी कर ली, तो उसने बचत कर ली 50 रुपए की। 80 रुपए टोटल कमाए, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो 80 माइनस 30 बराबर 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा प्रिय छात्रों, 50 आ जाएंगे। 80 टोटल है, 30 खर्च है, तो 50 का है बचत। तो एक के साथ में क्या गुणा करें कि 50 आ जाए, एक के साथ में प्रिय छात्रों 50 की गुणा करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो 50% का अंतर आ जाएगा। लियो अच्छे समझ में आ गई होगी बात। आगे ऐसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने ग्रुप में भेज दें।